नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। वक्त हो चला है शाम के 4 बजे का और 4 बजे की 4 बड़ी खबरें यानी कि 4 के चौके का हम रुख करेंगे। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से गाली दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति का माहौल और गर्मा गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ फिर से अपशब्द कहे गए। इससे पहले भी दरभंगा में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के सभा के मंच से इस तरह का विवाद सामने आया था। दूसरी खबर में हम जिक्र करेंगे तेज प्रताप यादव का आरजेडी पर हमला देखने को मिला है। तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने के मामले में अब लालू परिवार के ही एक और चेहरे ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, अब इस पूरे विवाद पर सामने आए हैं खुद तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप ने गाली देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। उसके बाद तीसरी खबर में जिक्र करेंगे दिल्ली में नवरात्रि पर मीट बैन हो गया है। दिल्ली के बीजेपी विधायक करनैल सिंह और जंगपुरा के तरविंदर सिंह मारवाहा ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ये मांग की है। उन्होंने डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जैसे फूड चेन को भी मांसाहारी भोजन पर रोक लगाने की अपील की है। तो चलिए रुक करेंगे आज सुपर संडे में 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। सुपर फाइटर @सुपर संडे भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड का महामुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम ज्यादा दबाव में है क्योंकि लीग चरण के मैच में उसे भारत के हाथों 7 विकेट की शिकस्त सहनी पड़ी थी और भारत में मैच को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। तो चलिए अब रुक करेंगे खबरों में विस्तार से। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। बिहार बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के लिए अपशब्द कहे गए हैं। तेजस्वी की मौजूदगी में गाली देने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने गाली देने वाला वीडियो भी जारी किया है। आरजेडी की माई बहन गालीबाज योजना सामने आई है। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव को घेरा है। प्रधानमंत्री और उनकी मां को गालियां दिला रहे हैं लालू यादव, ये बात सम्राट चौधरी की तरफ से कही गई है। मामले में आरजेडी की सफाई भी सामने आई है। वीडियो में छेड़छाड़ की गई, ये बीजेपी की साजिश है। बिहार की सियासत में हंगामा मच गया है। तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री को गालियां दी गई। महुआ में तेजस्वी की रैली के दौरान मंच के नीचे से अपशब्द के नारे लगाए गए। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया कि तेजस्वी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहा गया। बीजेपी ने इस वीडियो भी जारी की और कहा यह है आरजेडी का असली चेहरा। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तीखा हमला बोला और कहा लालू यादव अब प्रधानमंत्री और उनकी मां को गालियां दिलवा रहे हैं। बीजेपी ने तेजस्वी की सभा में माई बहन गालीबाज योजना बताया है। तो वहीं आरजेडी की सफाई भी सामने आई है। आरजेडी की सफाई भी सामने आई है जिसमें कहा गया कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई है, ये बीजेपी की साजिश है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या चुनावी जनसभाएं गाली गलौज का अखाड़ा बन जाएंगी? क्या गालियों से अब सियासत होगी और क्या तेजस्वी इस पर कोई जवाब देंगे? तो बिहार में गाली की सियासत की हम 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, पहले राहुल गांधी की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अभी हाल फिलहाल की है जिसमें तेजस्वी यादव मंच पर और नीचे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मंच पर हैं और वहीं पर उनके समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली दे रहे हैं। और इस पूरे मामले पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसके बारे में पहले भी हम अपनी बात कह चुके हैं कि जो आदमी डिस्परेट हो जाता है
अपनी सफलताओं के संबंध में पूरा वो विश्वस्त हो जाता है कि हम असफल हैं, तो इन किन प्रकार न गंदी गंदी बातों का, गंदी हरकतों को अपना करके वो कुछ दिखलाना चाहता है कि लोग देखें समझें, हमारे बारे में भी कुछ चर्चा करें। तो चर्चा में आने के लिए ऐसी बातों का सहारा वो लोग ले रहे हैं जो घोर निंदनीय है, अपमानजनक है, बात बोलने में भी हम लोगों को घृणा लगती है। लेकिन राजनीति है, वो लोग इसी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो अपेक्षा करते हैं बिहार के मतदाताओं से, भारत के मतदाताओं से, जो आज 78 वर्ष की आज़ादी के बाद कई एक चुनावों को उन्होंने झेल चुका है, यहाँ की डेमोक्रेसी जड़ पकड़ ली है, तो उन लोगों की हरकत को बड़ी पैनी दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं और इसका जवाब सही समय पर चुनाव में लोग दे देंगे। तेजस्वी यादव जी, लालू जी का परिवार मंच पे खड़ा हो और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिए रहा हो, इसलिए बिहार कलंकित हो रहा है। बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि इस तरह बिहार नहीं चल सकता है, और लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी भी देता हूं कि इस तरह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए लालू जी और उनके परिवार को। कांग्रेस पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव और राजद का जो कैरेक्टर है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनका चरित्र बदल नहीं सकता है। ये कट्टा वाले नेता हैं लोग। किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव पर क्यों आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो लालू यादव के ज़माने में ऐसा हुआ था। तो मैंने ये बताया कि मेरे भाई ये बता दो कि जो लालू यादव के ज़माने में जो राजद के सीनियर लीडर थे, क्या उन लोगों को राजद ने हटा दिया? क्या गया मगध से सुरेंद्र यादव का दबदबा ख़त्म हो गया? क्या दरभंगा से ललित यादव को हटा दिया गया? क्या नवादा में राजबल्लभ यादव, कौशल यादव नहीं हैं? भाई, जो लोग लालू यादव के ज़माने में जंगल राज के लिए दोषी बताए जाते थे, वही लोग तो आज भी राजद में हैं। फ़र्क इतना हुआ है कि ऊपर पहले साधु यादव, सुभाष यादव थे जो लालू यादव के शाले थे। आज उन दोनों को हटाकर लालू यादव के दो बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आ गए। फ़र्क तो कुछ पड़ा नहीं है। पार्टी का कैरेक्टर, उनकी सोच, उनका कार्य करने का तरीका वही है। तेजस्वी यादव जी हों, राहुल गांधी, तेजस्वी जी के मंच से ये होने के बाद मुझे अटपटा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों में कोई अंतर नहीं, और लालू जी के जमाने में जो बदतमीजी हुआ करता था वो राहुल गांधी ने दरभंगा के मंच पे किया, ये वैशाली जिले के मंच पे किया, और नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दे करके इन्होंने बड़ी भूल की, बिहार की अस्मिता को अपमानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली मामले पर तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गाली दी हो उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने पर तेज प्रताप यादव ने नाराजगी जताई है। बिहार की राजनीति में अब एक नया मोड़ आ गया है। तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने के मामले में अब लालू परिवार के ही एक और चेहरे ने मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, अब इस पूरे विवाद पर सामने आए हैं खुद तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप ने गाली देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है जिसने भी प्रधानमंत्री को गाली दी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ऐसी हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तेजस्वी की सभा में हुए इस गाली कांड पर तेज प्रताप ने खुले मंच से नाराजगी जाहिर की है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने अपनी ही पार्टी के विधायक मुकेश रोशन पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर उन्हें जल्द से जल्द जेल नहीं भेजा गया तो वो खुद महुआ में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। अब सवाल बड़ा है, क्या यह मामला सिर्फ एक सभा में गाली देने तक
सीमित है या फिर आरजेडी के भीतर ही शुरू हो चुकी है सियासत की तकरार? क्या तेज प्रताप इस मुद्दे के जरिए अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं या फिर तेजस्वी यादव की राजनीति को कमजोर करने की रणनीति है? राजनीति के गलियारों में अब चर्चा तेज हो गई है कि क्या लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या तेज प्रताप पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर तेजस्वी को मुश्किल में डाल रहे हैं? सियासत में कई सवाल हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ इंतजार है। मां जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है, उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। पहले राहुल गांधी की सभा में और फिर तेजस्वी की सभा में इस तरह के नहीं, देखिए, जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी है और उंगली उठाने का काम किया है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो मां जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है, उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। पहले राहुल गांधी की सभा में और फिर तेजस्वी की सभा में इस तरह के चलिए सीधा गोरखपुर का